श्री साई सच्चरित्र के 36वें अध्याय में हम ऐसे चमत्कारी प्रसंगों से परिचित होते हैं जो न केवल भक्तों की श्रद्धा को दृढ़ करते हैं बल्कि बाबा की सर्वज्ञता और करुणा का भी प्रगाढ़ अनुभव कराते हैं। गोवा के दो महानुभावों की कथा से आरंभ करते हुए यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि बाबा किस सूक्ष्मता से प्रत्येक प्राणी के जीवन में गहरे छुपे रहस्यों और प्रतिज्ञाओं को जानते और उनका समाधान करते हैं। एक समय गोवा से दो श्रद्धालु शिरडी पहुंचे। दोनों साथ आए थे, लेकिन चमत्कार देखिए कि बाबा ने केवल एक व्यक्ति से 15 रुपए दक्षिणा मांगी। उसने श्रद्धा से वह राशि अर्पित कर दी। दूसरा सज्जन भी अपनी ओर से 35 रुपए देने लगे, पर बाबा ने उसकी दक्षिणा अस्वीकार कर दी। इस भेदभाव को देखकर शिरडी निवासी श्यामा को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा, देवा, ये दोनों तो साथ आए हैं, फिर एक की दक्षिणा स्वीकार और दूसरे की अस्वीकार क्यों? बाबा ने उत्तर दिया कि वे अपने लिए कुछ नहीं लेते। यह तो मस्जिद माई का ऋण है जो चुका दिया जाता है। बाबा ने समझाया कि ऋण, शत्रुता, हत्या, इन सब का प्रायश्चित अवश्य करना पड़ता है और जब तक ऋण चुकता न हो मुक्ति नहीं मिलती। बाबा ने आगे उस व्यक्ति के जीवन का रहस्य बताया। पूर्व में जब वह निर्धन था, उसने ईश्वर से प्रतिज्ञा की थी कि नौकरी मिलने पर 1 माह की पगार अर्पित करेगा। उसे 15 रुपए मासिक की नौकरी मिली। फिर धीरे धीरे उसका वेतन बढ़ता गया और सुख संपत्ति बढ़ी, किंतु समृद्ध होने के बाद वह अपनी प्रतिज्ञा भूल गया। आज जब वह बाबा के समक्ष आया तो बाबा ने वही 15 रुपए मांगकर उसकी पुरानी प्रतिज्ञा पूरी कराई। यह प्रसंग हमें याद दिलाता है कि ईश्वर के समक्ष की गई प्रतिज्ञा कभी व्यर्थ नहीं जाती। दूसरी कथा में समुद्र के किनारे एक महल में विश्राम करते हुए एक ब्राह्मण द्वारा 30,000 रुपए की चोरी की घटना का उल्लेख है। पीड़ित व्यक्ति 15 दिन तक दुख में डूबा रहा। तभी एक फकीर ने आकर उसे शिरडी के साईं बाबा की शरण में जाने का परामर्श दिया और प्रिय भोजन छोड़ने की आंतरिक प्रतिज्ञा लेने को कहा। जैसे ही उसने ये व्रत लिया, उसकी चोरी गई राशि लौट आई और उसे शिरडी आने का मार्ग भी सहज मिल गया। जब बाबा ने सभा में यह कथा सुनाई तो दोनों गोवा के अतिथि यह सुनकर रो पड़े। उन्होंने स्वीकार किया कि ये उनके जीवन की सच्ची घटनाएं में हैं, जिनके बारे में बाबा ने बिना उनसे कुछ पूछे विस्तार से सब कुछ बता दिया। भोजन के उपरांत उन्होंने विस्तार से बताया कि किस प्रकार एक ने भगवान दत्तात्रेय को वचन दिया था और दूसरे की चोरी गई राशि एक फकीर के मार्गदर्शन से वापस मिली। उन्होंने यह भी बताया कि शिरडी आने की प्रेरणा स्वयं बाबा ने ही स्वप्न में दी थी और यात्रा में आने वाली कठिनाइयों को भी सहज बना दिया। इन कथाओं से यह भी स्पष्ट होता है कि साईं बाबा कभी किसी से स्वार्थवश दक्षिणा नहीं मांगते थे। वे तो अपने भक्तों की आध्यात्मिक उन्नति के लिए, पुराने अज्ञात ऋणों को चुकवाने के लिए या प्रतिज्ञाओं को पूर्ण करवाने के लिए ऐसा करते थे। वे पैसे को भक्तों के लिए बाधक मानते थे और सच्ची श्रद्धा, प्रेम व सेवा को ही सर्वोपरि स्थान देते थे। भगत म्हालसापति इसका सुंदर उदाहरण है, जिन्हें बाबा ने कभी भी धन के मोह में नहीं पड़ने दिया। अब आगे बढ़ते हैं एक और चमत्कारी प्रसंग की ओर। श्रीमती औरंगाबादकर की कथा। सोलापुर के सखाराम औरंगाबादकर की पत्नी 27 वर्षों तक संतान से वंचित रहीं। उन्होंने कई देवी देवताओं की पूजा की, व्रत किए, लेकिन संतान की प्राप्ति नहीं हुई। अंततः वे अपने सौतेले पुत्र के साथ शिरडी आईं और 2 माह तक बाबा की सेवा में रहीं। उनका मन बाबा से एकांत में प्रार्थना करने का था, पर अवसर नहीं मिल पाया। उन्होंने श्यामा से आग्रह किया कि उचित समय पर उनकी प्रार्थना बाबा तक पहुंचा दें। भोजन के बाद एक दिन श्यामा के संकेत पर वे बाबा के पास नारियल और ऊदबत्ती लेकर गईं। बाबा ने नारियल को हिलाया, जो सूखा था और बज रहा था। श्यामा ने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि इस बाई की प्रार्थना है कि जैसे नारियल के भीतर गुड़गुड़ होती है, वैसे ही इनके गर्भ में भी बच्चा गुड़गुड़ करे। बाबा ने पहले तो इसे टालने का प्रयास किया, लेकिन श्यामा के हठ और विश्वास के आगे आखिरकार उन्होंने कह ही दिया कि 12 माह में इन्हें संतान की प्राप्ति होगी। नारियल फोड़ने के बाद उसका एक टुकड़ा उस स्त्री को दिया गया। श्यामा ने बाई से कहा कि यदि वचन पूरा न हुआ तो बाबा के सिर पर नारियल फोड़ दूंगा। समय के साथ वही हुआ। 12 माह के भीतर उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। जब वह बालक 5 माह का हुआ, वे पति पत्नी उसे लेकर बाबा के चरणों में उपस्थित हुए और कृतज्ञता स्वरूप 500 रुपए भेंट स्वरूप अर्पित किए। इन सभी प्रसंगों में एक बात स्पष्ट है,
साईं बाबा के लिए भक्त का सच्चा हृदय, उसकी प्रतिज्ञा और उसकी आस्था ही सबसे बड़ा धन है। वे हर जीव के भीतर छुपे दुहक, आशा और रहस्यों को जानते हैं। किसी के ऋण को चुकवाना हो या किसी की मनोकामना पूरी करनी हो, बाबा अपने भक्तों के जीवन में चमत्कारिक ढंग से उपस्थित होते हैं। वे केवल दाता ही नहीं, सच्चे मार्गदर्शक भी हैं, जो हर कठिनाई में भक्त का हाथ थामे खड़े रहते हैं। श्री साईं बाबा की लीलाएं अनंत हैं। वे समय, स्थान, जाति या धर्म से परे हर भक्त के लिए सदैव सुलभ हैं। उनका संदेश यही है कि सच्ची श्रद्धा और प्रेम से जो भी उनके शरण आता है, उसकी मनोकामना पूरी होती है। चाहे वह भूला हुआ वचन हो, खोया हुआ धन हो या संतान सुख की प्राप्ति। बाबा हर किसी का बोझ अपने कंधों पर लेकर उसे हल्का कर देते हैं और उसे ईश्वर साक्षात्कार की ओर अग्रसर करते हैं। इस अध्याय के अंत में यही भाव प्रकट होता है कि बाबा के समक्ष केवल बाहरी दक्षिणा या भौतिक भेंट नहीं, अपितु भीतर की श्रद्धा, कृतज्ञता और आत्मसमर्पण सबसे अधिक मूल्यवान है। वे सच्चे गुरु की भांति अपने प्रत्येक भक्त की आत्मा की पुकार सुनते हैं और उपयुक्त समय पर सहायता, समाधान और आशीर्वाद प्रदान करते हैं। उनके चरणों में जो भी सच्चे मन से आता है, वह कभी भी खाली हाथ नहीं लौटता। इम श्री सद्गुरु साईनाथार्पणमस्तु।